हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग कि आपके करंट पार्टनर की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के लिए। ओके, 4 more cards. ओके, 4 more cards for more explanation. ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Pentacles. ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड नो मोर। बस इतने ही साइन दिखाई पड़ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बाकी एरीज, लियो, सजिटेरियस मिसिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग उनके लिए नहीं है। रीडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर देखनी है। इसके अलावा आप लोगों को ये जो आपसे मैच करे उसको रख लीजिएगा, जो ना मैच करे उसको आप लोग जाने दीजिएगा। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर वो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है उन्होंने, या ऐसा लगता है कि अब उनके अंदर इतनी नॉलेज आ चुकी है कि अब वो दूसरों को रास्ता दिखाने में समर्थ हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपके पार्टनर कोई ओल्ड सोल हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मेच्योर हो सकते हैं, या आप लोगों का कनेक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक पर्सन जो है नाराज़ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो शायद आपसे किसी बात को लेके नाराज़ हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे रिकन्सिलेशन के लिए ट्राई किया हो इस वजह से, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में प्रेजेंट टाइम में कोई नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन हो, या ये भी हो सकता है कि शायद आप लोगों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फाइटिंग भी हो सकती है। लेकिन मुझे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन ने ज़्यादा दिया है, दूसरे पर्सन ने सिर्फ लिया है। ये या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, मतलब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो सकते हैं कि उनको लगता है कि शायद मैंने ही सब कुछ किया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। शायद उन्हें लगता है कि जितना लव या जितना एफर्ट उन्होंने इस रिलेशनशिप में डाले हैं उतना आपकी तरफ से नहीं किया गया है। हो सकता है कि ये उनकी साइड से वन साइडेड लव हो, या उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स अभी तक एक्सप्रेस नहीं की हैं, जिसकी वजह से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि वो थोड़े से नाराज़ भी हैं और डिवाइन से इस चीज़ का जजमेंट चाहते हैं। उनका लव नो डाउट बहुत ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि इस कार्ड को देख के आप लोग समझ सकते हैं इसमें बहुत ओवरफ्लोइंग लव दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जो है उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा उमड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ बढ़ के निकल रही हैं कि वो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मैसेज करते होंगे, टाइप करते होंगे, फिर डिलीट कर देते होंगे, कॉल ट्राई करते होंगे, फिर ब्लैंक कॉल कर देते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मैसेज करने के लिए या आपको कॉल करने के लिए, आपसे बात करने के लिए उनका दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अनकंट्रोलेबल हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है सॉरी गाइस, दूसरी चीज़ ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत बैठे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में सेटिस्फाई हैं, आपको ना किसी पर्सन की नीड है, ना आपको उनकी नीड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सेल्फ कंटेंटमेंट की सिचुएशन में आ चुके हैं। हो सकता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो सकता है आपके पास अच्छी खासी अबेंडेंस हो, आपकी अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो। देखिए जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, मतलब आपका जेंडर जो भी हो आप उससे रेजोनेट कीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इवन अपने पार्टनर की भी नीड आपको दिखाई नहीं पड़ती है। ओके, या तो एफर्ट्स मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आपके पार्टनर ने ही लिए हैं, या उन्होंने वन साइडेड लव किया है, जिसकी वजह से आपको आइडिया ही नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसे कैसे, मतलब
कैसे उन्होंने एक तरफ से लव करके सारी चीज़ें, एक दुनिया बसा ली अपने अंदर, आपको बताया तक नहीं और आपसे नाराज़ भी बैठे हैं। वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेन चीज़ ये है कि ऐसा लग रहा है उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। यस, देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये आपके कोई पास्ट के मैरिटल मतलब आप लोगों के मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या ये कोई पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया था। देखिए बिट्रेयल कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा जैसे कि ये जजमेंट मांग रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, अपनी जो रियल सेल्फ है उसको शो नहीं किया आपके सामने, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाया कि ये आपसे कितना लव करते हैं, इनकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा ट्रू हैं, कितनी ज़्यादा जेन्युइन है। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, इस वजह से आपने शायद ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा गहराई में डूबे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर किसी एंगल से कम हो। मुझे लगता है कि सेल्फ मेड पर्सन है। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई जॉब नहीं करते हैं तो फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ मेड पर्सन होंगे, बहुत प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले हैं, या ये हो सकता है कि इनके पास अपने एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा एक संपत्ति जिसे कहा जाता है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी होनी चाहिए इनके पास। अगर नहीं है तो इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये खुद क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, भोलेनाथ के भक्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने आपसे जो अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, शायद आई डोंट नो कि आप लोगों की क्या कनेक्शन हो सकता है कैसा रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि कुछ ना कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है। डिवाइन के सामने इन्होंने ये रिलेशनशिप सरेंडर कर दिया है। बहुत लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कि इन्होंने डिवाइन को ही सरेंडर किया हुआ था, लेकिन दिक्कत ये है कि इनको ऐसा लग रहा है, इन्होंने बहुत टाइम तक वेट किया कि शायद इस रिलेशनशिप में डिवाइन ही कुछ कर दें, भगवान की तरफ से कुछ हो जाए, किस्मत में अगर लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, या तो इन्होंने वेट बहुत लंबा कर लिया है, या अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोगों का वेट बहुत लंबा हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज की एज निकली जा रही है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हैं जिसकी नॉलेज आपके पार्टनर को हो चुकी है, मतलब इनको। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अब ये आपके पास बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहे हैं। इनकी जॉब जो है वो भी कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकती है, या ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, मतलब आप किसी और सिटी में रहते हैं, ये किसी और सिटी में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चीज़ ये है, मेन चीज़ क्या है कि इनकी जो लव है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग हाइड करना इनके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपको कोई और पर्सन छीन के ले जा सकता है, क्योंकि इनका लव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मुझे इसी वजह से लग रहा है कि अब इन्होंने शेर के मुंह में हाथ देने की बात सोच रखी है। मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि चाहे जितनी भी दिक्कतें आएँ, चाहे जितनी भी पेन झेलनी पड़े, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन ये शेर के मुंह में हाथ डाल के रहेंगे। मतलब ये रिस्क लेने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये किसी से डरना नहीं चाहते हैं। अब इनके अंदर जो ट्रू लव है, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है। वैसे तो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन से डिसाइड करना है, लेकिन जैसा कि कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका लव इतना ज़्यादा ट्रू है, इन्होंने इतना वेट किया है, इतना खुद से तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया है वाली जो लाइन है, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, जिसकी वजह से जब आपके जाने का टाइम आ रहा है, जब आपके अलग होने का टाइम आ रहा है, तो इसी इनसिक्योरिटी ने इनके अंदर ये रिस्क लेने के लिए इनको तैयार कर दिया है। मतलब ये रिस्क लेना चाहते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपके रिलेशन में कोई ना कोई मूवमेंट करने वाले हैं, कोई ना कोई रिकन्सिलेशन, फ़ोन कॉल, मैसेज या आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं आपके ये वाले पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर
या तो प्रेजेंट टाइम में अपने किसी मनी मैटर को लेके स्टक हैं, या तो इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके ग्रोथ होने का वेट कर रहे हैं। क्योंकि नो डाउट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, देखिए लव तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अच्छी लाइफ के लिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, जैसा कि इस कार्ड से दिखाई पड़ता है कि इनके पास दिमाग की भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो ये पैसे के बढ़ने का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही एक इनकी स्टेबिलिटी आती है, जैसे ही इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती है, ये आपके पास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा एंजल्स की गाइडेंस निकाल लेती हूँ जिससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग, क्या गाइडेंस रहने वाली है आप लोगों की मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ ना कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं आप लोगों की लव लाइफ में। सेकंड कार्ड आया है इट्स अप टू यू। तो मैंने भी आपसे कहा था कि आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन से, जैसी आपकी सिचुएशन हो, क्योंकि मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ी, मैंने इमेजिन किया, मैंने एजम्पशन किया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट एग्जैक्ट सिचुएशन आप लोगों को पता होगा तो आप लोग वैसे ही डिसाइड कीजिएगा जैसा आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। कंप्रोमाइज़ भी बहुत टाइप के होते हैं, फैमिली के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, पेरेंट्स के साथ, करियर के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कंप्रोमाइज़ तो देखिए नेचुरल सी बात है, मैरिज में कंप्रोमाइज़ तो होता ही है, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू। ओके, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।